जब पूरा माहौल सूखा सूखा टाइप का लगता है, उस समय ये कूलर हमको ज्यादा ठंडक अनुभव कराता है। इसलिए आप देखे होंगे हर घर में गर्मी के मौसम में लगभग लगभग कूलर पाया जाता है, और कूलर में पानी डाल करके इसके बाद आराम से ठंडक का आनंद लेते हैं कि नहीं। तो समझना यह है कि आखिर ये कूलर ठंडा करता क्यों है, तो ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये समझना है कि मान लीजिए यही हमारे पास एक कूलर है, आपके घर में भी इस तरह का कूलर होगा प्यारे। यही कूलर है जिसके नीचे ये दो पांव है, इसके 4 पांव होते हैं, लेकिन चक्का लगा होता है। इसमें चक्का लगा हुआ है, एक दो पीछे भी है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम ये बात करना चाहते हैं कि यहाँ पे एक ऐसे गोलाकार खाली जगह होता है, इसके पीछे एक पंखा लगा होता है कि नहीं। 3 डेना 4 डेना वाला जो पंखा होता है, वो पंखा लगा होता है प्यारे, इस तरह से लगा होता है और ये घूमता है। दूसरी बात, इसके सामने जाली भी बना होता है, इस तरह का बना होता है कि नहीं, जाली भी बना होता है। चलिए जाली भी बना दिए हम लोग, ऊपर नीचे हवा को ले जाने और ले आने वाला बना रहता है। इसके पीछे हम लोग जो पानी डालते हैं वो ऊपर से मोटर इसमें लगा होता है। यहाँ जो पानी नीचे जमा होते जाता है टंकी में, यहाँ से एक पाइप के माध्यम से ऊपर से जाकर के, ये जो पाइप है, ये पाइप के माध्यम से पानी ऊपर से आकर के, और 4-5 झरने इस तरह से बने होते हैं, 4-5 तो पाइप लगा हुआ रहता है ऐसे, और इस सब से पीछे वाला पार्ट में यहाँ से बूंद बूंद करके पानी टपकते रहता है। कभी कभी झरना टाइप का भी गिरता है, झरा झरा गिरता है कि नहीं। ये अब जो पानी का बूंद है वो पीछे पंखा के पीछे गिरता है कि आगे, पीछे गिरता है। दूसरी बात, इसमें और भी चीजें पाई जाती हैं, और वो क्या है, तो आप लोग देखे होंगे इसके किनारे और पीछे दोनों तरफ पुआल टाइप का कोई चीज, कूट टाइप का डिजाइनदार बना करके और बगल में रहता है, ताकि जब पानी गिरे तो पानी उसमें अवशोषित होता रहे, सोखता रहे, और जब सोखेगा उसमें जमा हुआ रहेगा। तो ये जो पंखा तेजी से चलता है, आप देखें कि बहुत भयानक स्पीड में चलता है ये पंखा। जब तेजी से चलता है तो वही जो छोटे छोटे पानी के बूंद इसमें किनारे किनारे जो रहता है लगा हुआ, पुआल टाइप का, घास टाइप का, आप लोग देखे होंगे, या फिर वो डिजाइनदार बनाया हुआ रहता है, इस तरह का कूट का बना हुआ रहता है, ऐसे ऐसे करके बना हुआ रहेगा। इसी में इस तरह से ऐसे जाली टाइप का रहता है, वो पूरा एक दूसरे में जाली जाली टाइप का रहेगा। अब इसी जाली में यहाँ पे पानी का बूंद छुपा हुआ है, यहाँ पे छुपा हुआ है। अब तेजी से जब ये पंखा चलेगा तो चलने के बाद ये जो बूंद है छोटे छोटे पानी के, वो इसके साथ खिंचाएंगे, और खिंचाने के बाद कहाँ पहुंचेगा, सामने। और जैसे ही सामने पहुंचेगा तो पानी की छोटी छोटी बूंदे जो हैं वो उड़ते हुए कहाँ पहुंचेंगे, हमारे शरीर तक पहुंचेंगे कि नहीं। अब जैसे ही हमारे शरीर तक वो छोटी छोटी बूंदे पहुंचेंगी, तो पहुंचने के बाद जैसे ही, अब मान लीजिए वातावरण तो पूरा गर्म है, तो जो भाप बन के उड़ पाया वो तो उड़ गया बीचे में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पंखा चलाए हैं, कूलर, यहाँ पे कूलर चला है, हम यहाँ पे खड़े हैं, जब कूलर चलाएंगे तो ये पंखा जो चलेगा, पीछे जो पानी झरना के टाइप का नीचे गिर रहा है, वो पानी को भी खींच सकता है, पानी के छोटे छोटे बूंदों को भी खींच करके लाएगा बाहर, और खींच करके लाया यहाँ तक। तो इसके बीच में जितना गर्मी था, जितना वाष्प बन के उड़ पाया वो पानी का कण, वो तो उड़ गया, लेकिन बाकी जो नहीं उड़ पाया वो कहाँ पहुंचेगा, हमारे शरीर तक पहुंचेगा। और हमारे शरीर तक पहुंचेगा तो वातावरण जब गर्म है तो हमारा शरीर भी गर्म है, और जैसे ही वो हमारे शरीर तक कण आकर के टकराएगा, टकराने के बाद हमारे शरीर से चिपकेगा, तो हमारे शरीर के गर्मी को लेकर के भाप बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो अगर हमारे शरीर के गर्मी को लेकर के उड़ रहा है तो हमको कैसा महसूस होगा, ठंडक महसूस होगा, ठंडा लगता है। समझ में आया। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि हाँ कूलरवा ना इतना ठंडा कलाए, एक जगह पर हम वाला घूमे वाला पंखावा लगाते हैं तब, या फिर बिना पानी वाला कूलर ना लगा करके दूसरा पंखा लगाते हैं जिसमें पानी का व्यवस्था नहीं है, तो वो हमको ठंडा नहीं देता, गर्म देता है। ओकरों में पंखा है, ओकरों में पंखा है, तो वो ठंडा का, सॉरी, वो ठंडा क्यों नहीं लगता है, उससे हमको गर्मी अनुभव क्यों होता है, अब इससे ठंडा अनुभव क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो पानी की बूंदे हैं ना, वो हमारे शरीर में आकर के टच कर रही है, और वो पानी का बूंद वाष्पित जब हो रहा है तो हमारे वातावरण में जो तापमान है, हमारा शरीर का जो तापमान है, उस हमारे शरीर के तापमान को लेकर के उड़ जा रहा है। और जब हमारे शरीर के तापमान को लेकर के उड़ेगा तो हमारा तापमान कम होगा, हमारा शरीर कम तापमान का, मतलब तापमान जो है हमारे शरीर का वो थोड़ा कम होगा, और कम होने के कारण हमको कैसा महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा। समझ में आया। जबकि वो जब पंखा में लगाते हैं जिसमें पानी का झरना वगैरह नहीं चल रहा है, तो वो अगले बगल वाला हवाइया के खींच के ला रहा है हमारे पास, तो अगल बगल तो गर्म हवा है, और गर्म हवा है तो उसको अगर हमारे पास भेजेगा तो गर्मी हवा ना भेजेगा, इसीलिए उससे हमको गर्म लगता है। और कूलर जो है वो गर्म एवं शुष्क दिनों में हमको ठंडक ज्यादा अनुभव कराता है। बुझाया कैसे।